हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं भीम। माइंड ब्लोइंग क्लासेस में आपका फिर स्वागत है। आज फिर पढ़ते हैं। कल जहाँ पे पिछली क्लास में समाप्त किया था उसी का कंटिन्यू आज शायद समाप्त होगा चैप्टर आपका। तो संसाधन और विकास पढ़ रहे थे, इसी पे आगे चर्चा कर रहे हैं और उसके बाद समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो इसके आगे पहला टॉपिक था मिट्टी, हमने पढ़ ली थी। तो मिट्टी के बाद हमारा आता था मृदा अपरदन एवं संरक्षण। मृदा अपरदन एवं संरक्षण। मृदा अपरदन क्या होता है? पहली बात तो अपरदन क्या होता है? मृदा मीन्स तो मिट्टी होती है, ठीक है। तो अपरदन मीन्स क्या होता है? मृदा के कटाव व बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मृदा अपरदन कहलाती है, ठीक है। जैसे कोई पृथ्वी है, मृदा है, भूमि है, ठीक है, इसके ऊपरी परत के कटाव या बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अपरदन कहलाती है। हम पर किसके बारे में है? मृदा अपरदन। हमारी जो भूमि का ऊपरी भाग है इसका जैसे ही कटाव होता है इसे हम क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन। अब इसका आता है मृदा अपरदन के कारण, ठीक है। मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कारण क्या हो सकते हैं? जिसके पहला तो कारण होता है, ठीक है, दो तीन प्रकार से हो सकता है। पहला तो होता है प्राकृतिक कारण, ठीक है। प्राकृतिक कारण मतलब पवन, वायु, मतलब पवन, जल व हिमनदियों द्वारा क्या होता है? जब मृदा के ऊपर से जल का बहाव होता है या वायु का या हिमनियों का, ठीक है, तो क्या होती है? मृदा की ऊपरी परत जल, वायु, हिमनियां अपने साथ बहाकर अन्यत्र स्थान पर ले जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मृदा अपरदन, ठीक है। तो पहला तो हम पढ़ लेते हैं वायु अपरदन क्या होता है। वायु अपरदन क्या होता है? वायु द्वारा किसी एक क्षेत्र से ऊपरी परत को उठाकर अन्यत्र स्थान पर ले जाना ही वायु अपरदन कहलाता है। यह ज्यादातर रेगिस्तानी, रेतीले या मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया कहाँ पे होती है? रेगिस्तान, मरुस्थल और रेतीली क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। अब इससे एक छुटकारा मिलने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पट्टी क्रश करते हैं। पट्टी क्रश क्या होती है? इससे बचने का तरीका क्या होता है हमारा? पहला होता है पट्टी क्रश। पट्टी क्रश मतलब जैसे हमारा कोई खेत होता है, रेतीला है, तो वहां पे वायु अपरदन, तेज हवाएं चलती जहां पे, वहां पे एक क्रिया हो जाती है। तो तेज हवा से रोकने के लिए क्या करते हैं? क्रश करते हैं। उसके बीच में हम क्या करते हैं? पट्टीदार खेत बना लेते हैं। इनमें कुछ घास पौधे लगा देते हैं, जिससे उस हवा का क्या होता है? वायु का रुख कम हो जाता है, ठीक है, उसका प्रभाव कम पड़ता है, जिससे हमारी यहाँ का मृदा अपरदन बहुत कम होता है। दूसरा है रक्षक मेखला। दूसरा इसी का बचाव है रक्षक मेखला। रक्षक मतलब आप समझ रहे हो, मेखला मीन्स होता है कड़ी। तो रक्षक मेखला मतलब जैसे कोई खेत होता है हमारा, तो खेत के चारों तरफ क्या करते हैं? पौधे लगा देते हैं, वनारोपण कर देते हैं। इससे क्या होती है? कोई भी वायु हमारे सीधा प्रवेश नहीं करती है, इससे हमारी मृदा अपरदन रुक जाता है। इसके बाद जल अपरदन। जल अपरदन मतलब जब बहता हुआ जल कहीं से आता है तो क्या होता है? वो पृथ्वी के ऊपरी भाग को अपने साथ बहाकर ले जाता है। चाहे नदियां हो, चाहे वर्षा का जल हो, चाहे बाढ़ का जल हो, ये सभी के सभी क्या करते हैं? पृथ्वी के ऊपरी परत को अपने साथ बहाकर अन्यत्र स्थान पर ले जाते हैं। तो ये क्या हो जाते हैं? इसी में ऊपरी परत अगर इसकी हट जाती है, इसलिए यह भूमि क्या होती है? कृषि कार्य करने हेतु नहीं बचती है। इसके बाद मानवीय कारण। ये तो हुए आपके प्राकृतिक कारण। इसके बाद होता है मानवीय कारण। मानवीय कारण में आपको बताया था, पिछले क्लास में बताया था कि मेन एक इजी है वनोन्मूलन, ठीक है। क्या है? वनोन्मूलन, ठीक है। वनोन्मूलन मतलब क्या? जितने भी पौधे हैं, अगर पौधे की अंधाधुंध कटाई होगी तो क्या होगा? वहां पे जो मिट्टी है, भूमि है, मृदा है,
वो अपने आप को संतुलित नहीं रख पाएगी और वर्षा के जल से, नदी के जल से क्या होगा, वो पृथ्वी की ऊपरी परत अपने साथ, जल अपने साथ बहाकर ले जा सकता है, वायु अपने साथ बहाकर ले जाएगी। तो क्या होगी, वनोन्मूलन से हमारी जो कृषि होगी वो प्रभावित होगी, हमारे जो खेत होंगे वो प्रभावित होंगे, जिससे हमारी पैदावार बहुत कमी आएगी। ठीक है, इसके बाद इससे हानियां क्या होती हैं, ठीक है, यह कह सकते हैं इनका जो कारण था, कारण आपको बताया। इसके बाद इनसे हानियां क्या होंगी, इनसे हानियां होंगी कि उपजाऊ जो भूमि होगी, हमारी जो भूमि है उपजाऊ होगी, क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। अगर हमारी भूमि नष्ट हो जाएगी तो हम क्या हो जाएगी, कृषि उत्पादकता में बहुत बड़ी कमी आएगी, कृषि उत्पादकता में बहुत बड़ी कमी आएगी। इसका आकस्मिक एवं भीषण बाढ़ का भी प्रकोप बढ़ जाता है, क्योंकि वनोन्मूलन कम होगा तो अचानक वर्षा होगी तो बाढ़ भी आने की संभावना बढ़ जाती है। बालू के जमा होने के कारण नदियों, नहरों और बंदरगाहों में मार्ग प्रभावित हो जाता है। ठीक है भाई, जहाँ जहाँ पे रेगिस्तान है वहाँ पे वायु मार्ग प्रभावित या मार्ग प्रभावित हो जाता है। इसके बाद सूखे की लंबी अवधि के कारण फसलें नष्ट हो, बताया तो आपको वनोन्मूलन कम होगा तो बरसात अनिश्चित होगी, कोई यानी कि बारिश के मौसम में बारिश ही होगी नहीं, अनिश्चित हो जाएगी, तो इससे फसलें हमारी क्या होंगी, नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। फसलें जब नष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, इसके बाद कुओं, तालाबों, नलकूपों, ट्यूबवेल का क्या होगा, जो जल स्तर होता है, हमारा जल स्तर होता है वो सभी का सभी क्या हो जाता है, बहुत निम्न हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत निम्न हो जाता है, बहुत नीचे चला जाता है, जिससे हमारे यहाँ सूखा आने की संभावना या प्रायोरिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, सूखा आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये रहा हमारा पहला चैप्टर, संसाधन और विकास। संसाधन से ही हमारा विकास संभव हो सकता है, जितना हम संसाधन, और इसमें आपको पूरे चैप्टर बताया। इसके बाद ये हमारा चैप्टर अब यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्वेश्चन आंसर हम आपको देंगे, ठीक है, उन्हें आप कुछ करिए, कुछ बहुकल्पी देंगे, उन्हें आप सॉल्व करके भेजिए। इसके बाद पूरे जो क्वेश्चन आंसर होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, उनको भी बता देंगे इस टाइम, ठीक है। और हाँ, दूसरी बात ये आ रहा है कि आप लोग ये सोच रहे हैं कि बाकी क्लासेस जो हमारी चल रही हैं ये बाद में पढ़ाई जाएंगी। जी, कह सकते हैं कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के द्वारा सभी स्कूलें अभी बंद हैं, अभी उसके खुलने के चांसेस बहुत कम है। तो जितना हो सके आप इसको अभी कवर कर लें, आपके पास टाइम है तो इसको कवर कर लेंगे तो आपके जो आने वाला समय होगा, विद्यालय खुल भी रहा है तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम बहुत से बच जाएगा। आप पढ़ लेंगे तो रिवीजन का टाइम मिल जाएगा। आप अगर यही चीज़ दोबारा हम आपको क्लास में पढ़ाएंगे तो आपका रिवीजन का टाइम नहीं बचेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो अपने दोस्त हैं उनको बताइए और इसको पढ़िए। एकदम बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा आप कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल बता दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर हम अभी आपको प्रोवाइड कर देते हैं, कुछ क्वेश्चन उनको आज करिए, बाकी कुछ क्वेश्चन आंसर कराते हैं, ठीक है। तो इसको पढ़ते रहिए और शेयर करते रहिए, माइंड ब्लोइंग क्लासेस बताते रहिए। दयाल शिक्षा निकेतन इंटरमीडिएट भदोखर द्वारा ये संस्थाएं चलाई जा रही हैं।